अब ग्रेजिंग मतलब क्या होता है कि जो भी सरफेस है उससे टच करता हुआ होना चाहिए, उसे बोलते हैं अपन ग्रेजिंग। जो भी सरफेस है उससे टच करता हुआ कोई चीज जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, उस सरफेस से ग्रेज होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर ग्रेजिंग इंसिडेंस के लिए हम कंडीशन निकालेंगे। सो फटाफट प्रिज्म बना देता हूं मैं। अब ग्रेजिंग इंसिडेंस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी हमें जो क्रिटिकल एंगल है उसकी कंडीशन हमें यहाँ पर एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए मैं कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर आसानी होगी ग्रेजिंग इंसिडेंट समझने के लिए। तो होता क्या है कि जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, उस एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाता है। मतलब एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो 90 डिग्री से डिविएट हो जाती है नॉर्मल से, और उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, जो कि यहां पर मैंने C से डिनोट किया हुआ है। अब लाइट जो होती है उसके पास रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अगर हम यहां से लाइट भेज रहे हैं तो ये पाथ फॉलो करके यहां पर आएगी, और अगर इसके रिवर्स में हम लाइट भेजें, यहां से लाइट भेजें तो ये सेम पाथ करते हुए यहां पर पहुंच जाएगी। तो ये लाइट की रिवर्सिबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस के केस में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट रे बनाऊंगा, जो ये जो पहला वाला सरफेस है ना उससे बिल्कुल ग्रेज करते हुए अंदर जा रही है, मतलब बिल्कुल टच करते हुए अंदर जा रही है, और यहाँ पर हम ये जो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो इंसिडेंट रे ये बनाई मैंने जो कि सरफेस को बिल्कुल ग्रेज करते हुए जा रही है, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अभी 90 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पर हम लाइट की रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज करें, मतलब नॉर्मल के साथ में एंगल 90 डिग्री है इंसिडेंट रे का, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के बराबर, मतलब ये जो एंगल है वो होना चाहिए C के बराबर। इसके बाद ये लाइट रे प्रिज्म के अंदर, और यहाँ पर वापस से मीडियम चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वापस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो अगेन यहाँ पर नॉर्मल बनाने की जरूरत पड़ेगी, और सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमर्जेंट रे है वो नॉर्मल N2 के साथ में E एंगल से इमर्ज होती हुई हमें बाहर की तरफ दिखेगी। अब सबसे पहले यहाँ पर डिविएशन की बात करें, सो डिविएशन में बनाऊं तो जो इमर्जेंट रे है उसे मैं यहाँ पर पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और ये जो लाइन है फर्स्ट सरफेस के पैरेलल क्योंकि इंसिडेंट रे है, तो ये जो एंगल, ये जो फर्स्ट सरफेस है और इंसिडेंट रे जो है वो बिल्कुल पैरेलल है, तो ये जो एंगल है वो होना चाहिए डिविएशन के बराबर, मतलब जो एंगल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में होता है। ठीक है, तो ये होगा डिविएशन, और डिविएशन हम निकाले तो आई की जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री के बराबर क्योंकि ग्रेजिंग इंसिडेंस है। सो डिविएशन हो जाएगा 90 प्लस E माइनस ए के बराबर, और इस कंडीशन में जो हमें डिविएशन मिलता है वो होता है मैक्सिमम, तो इसे हम बोलेंगे डेल मैक्स इक्वल्स टू 90 प्लस E माइनस ए। ये मैक्सिमम डिविएशन होगा प्रिज्म के लिए, और वो कंडीशन कब आती है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री हो तब। इसी के साथ में जो एंगल ए है वो बराबर होना चाहिए C प्लस R2 के, तो यहां से हम R2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा A माइनस C के बराबर। अब यहां पर हमें दो चीज निकालनी है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें पहले से पता है, तो बचा क्या क्या, एक तो डिविएशन बचा है और एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये दो वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो E पता पड़ जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर दें डेल मैक्स के, तो उससे हमें डिविएशन पता पड़ जाएगा। अब एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालने के लिए जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पर हमें स्नेल्स लॉ यूज करना है, तो स्नेल्स लॉ साइन I बाय साइन R इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, ये स्नेल्स लॉ ये हमें यूज करना है। अब यहां पर हम सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे I, R, μ2 और μ1 इनकी वैल्यूज देखें, सो जो I है वो बराबर होगा R2 के, और R2 की वैल्यू है A माइनस C के बराबर, और ये जो एंगल R है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है E के बराबर,
सो आर ये बराबर हो जाएगा ई के। सेकेंड मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, और फर्स्ट मीडियम प्रिज्म है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बराबर हमने माना है। तो ये जो सेकेंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वहां पर हम रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं ना, तो ये एंगल्स को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर दें। सो साइन ऑफ ए माइनस सी बाय साइन ऑफ ई इक्वल्स टू 1 बाय म्यू, और साइन ई हमें मिलेगा म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी के बराबर, और यहाँ से इमर्जेंट एंगल हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी के बराबर। यह एंगल ऑफ इमर्जेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। और जो मैक्सिमम डिविएशन है वो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होता है उस कंडीशन में आती है, और ई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें तो डेल मैक्स भी हम निकाल सकते हैं, तो वो होगा 90 माइनस ए प्लस साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ऑफ ए माइनस सी के बराबर। ये हो गया डेरिवेशन इमर्जेंट एंगल और डिविएशन के लिए। और हमेशा आप ध्यान रखना कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर होगा या ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा, उस कंडीशन पे जो डिविएशन होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। इसका रीजन ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको आप 90 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जो भी डिविएशन होगा वो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम। और ये जो मैक्सिमम डिविएशन है उसके बाद एक तो इमर्जेंट एंगल पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है।